हृदयपूर्वक बधाई देते हैं कि उन्होंने हर साल की तरह ये आयोजन रखा है। हम बधाई देते हैं जो हमारे यहाँ पर नव दंपति के रूप में जो जोड़े आज जिनकी शादी हुई है, और ये बहुत अच्छी बात है कि जो समिति है दर्पण समाज सेवा समिति, इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों बच्चियों की शादियां कराई हैं। इसके लिए आप सब लोग जोरदार ताली से इनका स्वागत और धन्यवाद दीजिए। और बढ़ चढ़कर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल इन लोगों ने कायम की है। इसके लिए पूरी प्रबंधक समिति के हम लोग शुक्रगुजार हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं समाज को जोड़े रखने का काम कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं एकता बनती है, भाईचारा कायम रहता है। इंसानियत जो इस समय कम हो गई है, जो जात और धर्म मजहब के नाम पर कई लोगों को बांट दिया गया है, ये कम से कम उस जो नफरती लोग हैं, मैं कहूंगा कि उनके मुंह पर करारा तमाचे की तरह है। इसलिए ऐसे लोगों को बारंबार बहुत बहुत बधाई। मुझे भी आज इसमें आने का अवसर पूरी प्रबंधन समिति ने दिया है, तो इसलिए हम सब के शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर सब वो लोग उपस्थित हैं जिन्होंने हमारी पर्सनली बहुत मदद कर रखी है और बहुत साल से हमारी मदद करते करते हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इसलिए आप ये पक्का मानिए, जितने हमारे यहाँ पर हमसे बड़े बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं। और जो हमारे साथी हैं, जो हमारे हम उम्र हैं, जो लगातार हर चीज में हर वक्त शाना बशाना दुखों में परेशानी दिक्कतों में हमारे साथ खड़े रहते हैं, हम लोग उनका भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, जो इस समय का SIR का समय चल रहा है, अभी हम थोड़ी देर हम लोगों को सबको इसीलिए हो गई कि तहसील में आज BLO और BLS की बड़ी मीटिंग थी, जिस कारण से पिछले 1.5-2 घंटे से तहसील परिसर में ही थे, क्योंकि वो भी जोरों शोरों से काम चल रहा है। और मैं बिना राग रगड़े के बात मोदी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने SIR में बहुत बढ़ चढ़कर मदद की है एक दूसरे की, और बहुत सारे तो ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने बिना दल पार्टी की सोच रखे हुए, जो लोग फॉर्म नहीं भर सकते थे, उनके फॉर्म भरवाए, न केवल भरवाए बल्कि जमा करवाए, और ये सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति की वोट इसलिए न काट दी जाए वो किस जाति का किस धर्म का मजहब का रहने वाला है। इसके लिए मैं तमाम यहाँ पर अलग अलग दलों से भी लोग खड़े हैं, बैठे हैं, और मैं देखता हूँ अलग अलग गांवों से लोग यहाँ पर आए हैं। कस्बे के साथ साथ हमारे नवाबगढ़ी सरना देहात के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। हम इन सब का उन्नत आभार व्यक्त करते हैं। एक चीज को मैं सबसे और महत्वपूर्ण ये कहना चाहता हूँ कि जो दौर चल रहा है, जो नफरतों का दौर है, कोई पहले भी ऐसे रहे होंगे लोग, ना कभी किसी ताकतवर, ना कभी किसी बलशाली और कैसे भी सोच का व्यक्ति हमेशा नहीं रहा है। इसलिए ये जो दौर है, ये भी हमेशा तो रहने वाला नहीं है। जो हम लोग ईश्वर परमात्मा को अल्लाह को गौर कहता है, जो ईश्वर में परमात्मा में अल्लाह में ऊपर वाले में आस्था रखते हैं, उन्हें सबको ये बात पता है कि जो लोग जमीन पे आए हैं इंसान के रूप में, तो उनका जाना तो तय है। अब वो कैसी बात कैसी सोच अपने बात मरने के बाद छोड़ के जाएंगे, ये उनके ऊपर निर्भर है। तो कई ऐसे लोग समाज में हैं जिन्हें नफरत, अलगाव, भाईचारे को खराब करने का
नफरत और विवाद खड़ा करने का काम दिया गया है, तो वो उस काम को कर रहे हैं। हमारे और आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि नफरतों को मोहब्बतों में तब्दील करने की, और न केवल हम लोग इंसान तब माने जाते हैं जब हमारे अंदर इंसानियत हो, नहीं तो कोई इंसान को हैवान माना जाएगा। जिसके अंदर इंसानियत ना हो, जिसके अंदर भावनाएं ना हो, जिसके अंदर कोशिश ये ना हो कि सामने वाले के दुख को देखकर कोई दुखी ना हो, परेशानी और दिक्कत को देखकर कई लोगों को जो खुशी हो रही है आज के समय, ये खुशी जब अपने ऊपर परेशानी दिक्कत आती है तो अलग रूप में तब्दील हो जाती है। तो इसलिए हम लोग सबका आभार व्यक्त करते हैं, न केवल सिर्फ विधायक के रूप में बल्कि आपके भाई और बेटे के रूप में हम लोग यहाँ आपके सामने हैं, क्योंकि ये जो पद और ओहदा है ये ना परमानेंट पहले किसी का रहा है और ना ये आगे भी परमानेंट रहता है किसी का। तो इसका कोई हमारे मन में न गुमान है, न हमारा कोई इस चीज का घमंड है। हम उसी भाईचारे को, उसी सोच, उसी विचार को लेकर चल रहे हैं। हम जिस तरीके से पहले थे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो ऊपर वाले अगर कुछ हमारे दिमाग में रखें तो यही रखें कि हमारे अंदर कोई गुरूर और घमंड किसी बात का कमी ना है, और हमारे अंदर हमारी सोच लोगों के प्रति हमदर्दी की और हमारी सोच बेहतर हो, जिससे लोगों के लिए हम बेहतर काम कर सकें। लड़ाई बहुत बड़ी है, आप सब लोग जानते हैं। ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं चल रही इस समय। ये इंसानियत को बचाने की और जो इंसानियत को बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ चल रही है। कई लोगों को खुशी ऐसी चीज में इसलिए होती है कि उन लोगों को सत्ता में धरती पर बैठे रहना है, इसलिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए हम सब लोग, आप सब लोग मिलकर रहें, भाईचारे के साथ रहें, और ये जो छोटी मोटी बातें हैं इन पर संघर्ष करना, लड़ना हमारी जिम्मेदारी। मैंने कोशिश की है पिछले 20 सालों में कि मैं अपने विचार पर कायम रहूं और मैं अपने विचार पर खड़ा हूं। हमारे और सामने वालों में जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है, हमारी उनकी लड़ाई कोई पैसे की या किसी और चीज की नहीं है। हमारी उनकी लड़ाई विचार की है। सामने वालों का विचार हमें पसंद नहीं है, न केवल पसंद की बात नहीं है, सिर्फ हमें वो इसलिए पसंद नहीं है जो भाईचारा खत्म करे, हमें वो विचार अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम अपने पाले पर खड़े हैं और हम वो दूसरे पाले पर खड़े हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस लड़ाई में हम लोग आपके साथ चलते चलते जब तक आखिर हो तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ें। आपका सहयोग पूरी हमारी जितनी समिति के साथी हैं, मैं उनका, क्योंकि नाम बहुत है, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास आए भी थे सब लोग साथी, ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे तमाम साथी जिन्होंने इसमें मदद की, मदद देकर, क्योंकि जब ऐसा कोई काम होता है ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, सब लोग मिलजुल कर ऐसा काम करते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम की खूबसूरती भी बनी रहती है। कोई एक व्यक्ति अगर इतना काम अकेला करे तो इतने जितने लोग यहाँ पर मौजूद बैठे हैं, इतने लोग उससे जुड़ाव नहीं मानेंगे। चाहे किसी ने थोड़ी मदद की, चाहे किसी ने ज्यादा मदद की, वो सब लोग मुबारकबाद के पात्र हैं जिन लोगों ने मदद देकर इन बच्चियों की शादियां कराई हैं। एक बार चाहूंगा कि जोरदार ताली से उन सबका स्वागत करिए, धन्यवाद करिए। फिर सभी कर्तव्य समिति के हमारे साथियों का, सेवा समिति के साथियों का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि नाम कई बार छूट जाते हैं, इसलिए नाम नहीं लेते। बहुत बहुत सबका शुक्रिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सबको खुदा हाफिज।